मैं और ट्रम्प एक ही उसके ऊपर चल रहे हैं, मतलब उसके आमना सामना हो गया मेरे साथ उसका ना। हमने पहले जो लिया था वहाँ पे हमसे ये फॉर्मेलिटी नहीं करवाई गई थी, पर अभी क्या है कि हमें अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ रही है, तो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। तो मेरा रजिस्ट्रेशन साथ में, मतलब कि मुझे प्रॉब्लम आने वाली है। साइकिल वाले को भी उतना ही जुर्माना होगा जितना गाड़ी वाले को होता है। ये भारतीय कल्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है इंडिया के लोग अंधविश्वासी हैं, पर फिर जो है आप अपनी कुल्हाड़ी फेंक के मार सकते हैं। और मैं अपनी, मेरे को लगता है मैं सैमसंग वाली स्मार्ट वॉच भुलाया। भाई साहब लोगों के आप शौक देखो। ये देखो, ये जर्मनी में जो है मुझे जेल हो सकती है। इस लाइन में अगर तू इतनी तेज नहीं चल सकता तो साइड हो जा, मेरे को निकलने दे यहाँ से। तो भाई ये अपार्टमेंट था हमारा यहाँ पर बर्लिन में, और ये कुछ ऐसा दिखता है। हम लोग रात को लगभग, क्योंकि लेट पहुँचे थे हम लोग, रात को 12:30-1 बजे के आसपास थके हुए थे, इसलिए हमने इसकी उस समय पे, एंट्रेंस के समय पे तो वीडियो कोई नहीं बनाई। और इसके सामने ही फ्री पार्किंग का ऑप्शन था, हमने वहाँ पार्क कर दी थी गाड़ी। छोटा सा बट हर चीज़ अवेलेबल थी इसके अंदर। और यहाँ पे बर्लिन में क्या है कि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, हमें रात को फ़ैन की ज़रूरत पड़ी। ये फ़ैन है, और ये छोटा सा किचन का सेटअप दिया हुआ था इन्होंने साइड में, जिसमें चूल्हा वगैरह, फ्रिज और कॉफ़ी बनाने की मशीन, और ये 2 छोटी छोटी चेयर्स। और ये यहाँ के रूल्स, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। और सामान जो है वो बाहर लेके जाने के लिए तैयार हो चुका है, तो बाहर चलते हैं और रूम को जो है वो लॉक करते हैं। भाई फ़ोन उठा लूँ, और मेरे को लगता है कि मैं शायद अपनी घड़ी कहीं भूल आया। लाइटें वाइटें बंद कर देते हैं इनकी। मैं अपनी जो मेरी स्मार्ट वॉच थी, शायद से मेरे को लगता है कि मैं कहीं भूल आया। हमारा रात का एकोमोडेशन भाई इस होटल के अंदर था, मतलब होटल नहीं है यहाँ पे, इसमें सारे अपार्टमेंट्स ही हैं। आपको सेल्फ़ चेक इन करना पड़ता है, कोई रिसेप्शन काउंटर वगैरह नहीं है। और इसके सामने ही ये पार्किंग एरिया बना हुआ था, और यहाँ पे पार्किंग मिलनी बड़ी औखी से वाला काम था, पर हमें लकीली यहाँ पे मिल गई। और मिल भी ऐसी कि जहाँ पे ऊपर छाया भी है भाई, और कल हमने धोई थी, इस वजह से चमक भी अच्छी रही है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग ऊबर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी हाइलैक्स को लेके जाएंगे ना, वहाँ पे उस एरिया के अंदर हाइलैक्स लेके जाएंगे, तो जितना हमें ऊबर का भाड़ा नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो हमें पार्किंग चार्ज देना पड़ जाएगा। फिर दूसरा भाई ना, थोड़ा सा क्या कन्फ्यूजन रहता ही है यार ना। छोटी सड़कों के ऊपर तो नहीं रहता, जहाँ पे बड़े बड़े से चौक आ जाते हैं ना, उसमें साला इतनी लाइनें बनी होती हैं कि समझ नहीं आता तेरे, मतलब कि दाएँ जाना है या बाएँ जाना है, किस तरफ से निकलना है, कौन सी लेन हमारी, कौन सी बत्ती हमारी। कन्फ्यूज़न वाला काम हो जाता है भाई। पता चला मैं और ट्रम्प एक ही उसके ऊपर चल रहे हैं, मतलब उसके आमना सामना हो गया मेरे साथ उसका ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और तो अभी फिर क्या है कि ऊबर बुक कर रहे हैं अनिल, और ऊबर से निकलेंगे। और ये खड़ी है अपनी हाइलैक्स, आराम से इत्मीनान से रुकेगी यहाँ पे, जितनी देर भी हम बर्लिन को एक्सप्लोर करके आएंगे उतनी देर के लिए। और आई थिंक अनिल ने वहाँ की लोकेशन डाली है, वो वहाँ आएगी ऊबर, तो मैं भी उधर ही चलता हूँ। और बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का। जर्मनी की ऑफिशियल करेंसी आप सबको पता है कि यूरो यहाँ पे चलता है, और 1 यूरो का रेट लगभग 105 रुपये के आसपास है। हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी है, और हमें सिटी सेंटर पहुँचने के लिए एज़ पर मैप जो है वो हम लोगों को लगभग 10 किलोमीटर जाने के लिए आधे घंटे के आसपास का समय लगेगा हम लोगों को। और लगभग कितने की बुक हुई भाई ये? 22 की 21 यूरो की भाई ये जो है बुक हुई है। और सिटी जो है अभी स्मूथ है, क्योंकि हम लोग यहाँ का जो कल्चर रहता है वो लेट नाइट तक जागने का रहता है, और सुबह लेट उठने का रहता है। तो इस वजह से अभी जो है सिटी खाली खाली से नज़र आ रही है। और फिर मे भी ऐसा भी हो सकता है कि हम आउटर एरिया के अंदर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को खड़ा किया है, तो यहाँ का तो हाल हर जगह पे ऐसा ही रहता है। सिटी सेंटर में जाके एक्चुअली में हर कंट्री के उसका पता चलता है कि कितना टूरिस्ट यहाँ पे आ रखा है। और बर्लिन तो टॉप लेवल पर आता है पूरी दुनिया के अंदर विजिटर के लिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही लोगों को घरों से बाहर सोना पड़ता है। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग अलग अलग उससे आके यहाँ पे ऐसे बाहर सोते हैं। हम लोग इस समय पे सिटी सेंटर बर्लिन के अंदर खड़े हैं, और ये हमारी शेंगन की अभी तक की 8वीं कंट्री है, और इंडिया से लंदन रोड सीरीज़ की ये हमारी अभी 13वीं कंट्री है। तो हम लोग अभी जो है वो बर्लिन को एक्सप्लोर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। और ये एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट है। और इवन यहाँ पे इनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, ये पूरी स्ट्रीट के ऊपर जो होता है
वो इसी तरीके के सेलिब्रेशन यहाँ पे होते हैं। पे मैं खड़ा हूँ भाई ब्रांडनबर्ग गेट के सामने बिल्कुल ना, और ब्रांडनबर्ग गेट का क्या रहता है कि ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इसका एक हिस्सा ईस्ट बर्लिन का काउंट किया जाता है, एक वेस्ट बर्लिन का काउंट किया जाता है। और ये यहाँ की जो है वो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। और यहाँ पे मतलब कि हर व्यक्ति जो बर्लिन घूमने आता है, चाहे वो इवन यूँ कहें कि रात के समय पे लोकल भी जो बर्लिन के लोग होते हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और ये लाइटिंग के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। न्यू ईयर को के ऊपर जो इनका जो मेन पॉइंट रहता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के समय पे, ये वाला पूरा स्ट्रीट जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जो प्रोग्राम इनका रहता है, क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन का प्रोग्राम इनका रहता है वो यहाँ पे रहता है। कम्प्लीटली प्रोग्राम जो है इनका यहाँ पे रहता है। इस एरिया के अंदर स्ट्रीट म्यूजिशियंस जो हैं वो आप यूँ कहें कि इस एरिया के अंदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि एकदम स्मूथ जब म्यूज़िक आपके बैकग्राउंड में चल रहा हो तो आपको और मज़ा आता है, ऐसी जगह पर रुकने का आपका मन करता है। जर्मनी के लिए जर्मन शब्द भी यूज़ किया जाता है और ये लोग डचलैंड भी बोलते हैं। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है, जर्मन लैंग्वेज आप उसे कह सकते हैं। और ये शेंगन टेरिटरी के अंदर सबसे मेन कंट्रीज़ के अंदर काउंट किया जाता है जर्मनी को। बेशक इन भाई साहब का प्रोफेशन कुछ और हो, बट ही फील लाइक अ किंग। सिटी सेंटर में आने जाने के लिए सारी तरीके की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। मेट्रो आपको यूज़ करनी है, ट्रैम आपको यूज़ करना है, आपको कैब सर्विस अगर आपको, पेड टैक्सी अगर आपको बुक करनी है, ऊबर अगर आपको बुक करनी है, बोल्ट आपको यूज़ करना है, साइकिल आपको यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक वाली साइकिल आपको यूज़ करनी है, इस तरीके की स्कूटर आपको यूज़ करनी है। भाई सब मिलता है यहाँ ना, आप पैसा खर्चो हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ तक भी जो है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सिटी सेंटर का पार्ट है, यहाँ पे भी जो है कैब सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पर वॉल के टुकड़े जो हैं वो भी मतलब कि सोवेनियर के तौर पे जो वो सेल किए जा रहे हैं, और इनके प्राइजेज जो हैं वो ये हैं, और इनके बारे में लिखा भी गया है। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, आप भी नेट के ऊपर देख लेना, मैं भी नेट के ऊपर देख लूँगा। सोवेनियर की शॉप है एक्चुअली में ये जो है। और सोवेनियर का जो कॉस्ट है यहाँ पर सोवेनियर 5 यूरो, 3 12 यूरो के। पूरे शेंगन जोन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री मानी जाती है भाई, वो है जर्मनी। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप शेंगन आना चाहते हैं और आपके पास जर्मन का वीज़ा है तो मतलब फिर आप अगर बाई चांस किसी कंट्री में आपको किसी ने कोई रोका टोका, पूछा, आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा, तो आपके पास अगर जर्मन का वीज़ा है ना, तो उनको लगता है कि यार सब कुछ पूछा हुआ है इनसे, तो इनसे कुछ पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन से अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे शेंगन टेरिटरी के अंदर भाई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, मुझे जो सबसे पहला जो वीज़ा जो ग्रांट हुआ था 2007 के अंदर, वो हुआ था जर्मनी से। और जिस दिन मुझे वो वीज़ा मिला था ना, सीरियसली मैं बहुत खुश था भाई। 2006 या 7 में ही मिला था, बट वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही अमेजिंग डे था यार, क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर जब आपकी एज अराउंड 36 के आसपास हो और आपको जब शेंगन का वीज़ा मिले, आपका स्ट्रॉन्ग इतना कोई प्रोफाइल ना हो, तो आपका एक्साइटमेंट तो भाई नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है भाई। ये जो वॉल है ना, ये सोवेनियर्स की वॉल है। पूरी दुकान के अंदर पूरी वॉल के ऊपर सोवेनियर ही सोवेनियर लगा रखे हैं। प्राइजेज जो है वो सेम है, एक लेना है तो 5 यूरो का, 3 लेने हैं तो 12 यूरो के। हम लोगों ने ये वाला सोवेनियर फ़ाइनल किया है, बर्लिन भी है इस पे, जर्मनी भी है, और ये हमने ये वाला रेट के अकॉर्डिंग फ़ाइनल किया है। तो यार बहुत ही बड़ी शॉप है ना, बहुत बड़ी शॉप है, मेन स्ट्रीट के ऊपर ही है। और हमने देखा कि सारी जगह पे रेट एक ही है, तो हमने फिर यही ले ली भाई ना, इसी दुकान से ले लिया। ये देखो कितनी बड़ी दुकान है, पूरी बड़ी दुकान है। यहाँ वाली बस पे देखते हैं यार, वो हिंदी लैंग्वेज वाला देते हैं, नहीं देते हैं ऑप्शन ना भाई, यहाँ वाली पे भी नहीं है। और जबकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इंडिया से ना, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, इन्हें हिंदी लैंग्वेज भी जो है वो शुरू करनी चाहिए ना। एक मोबाइल की शॉप में आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से जो सिम लिया था, वो सिम हमारा उसका उन्होंने कहा था कि अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, बट वो 10 GB में फ़िनिश हो गया था डाटा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हमें सिम मिल जाए कोई ना, जिसमें रोमिंग डाटा हमें मिल सके। एक बार चेक करते हैं वो ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, पीछे वाला सिम भी हमने जो उनसे लिया था, आई थिंक हमने फिनलैंड में लिया था यार, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ होगी कि हम खुद कन्फ्यूज़न में हैं। फिनलैंड में लिया था, और वो भी हमें
20 या 25 यूरो के बीच में पड़ा था। उन्होंने कहा था कि अनलिमिटेड डाटा पूरे यूरोपियन टेरिटरी में, आप कहीं पे भी चले जाओगे शेंगन टेरिटरी में अनलिमिटेड रहेगा, बट वो 10 GB में ख़त्म हो गया। और अभी क्या है कि अभी हमने जो है ये वाला सिम जो है ये फ़ाइनल किया है, टी छपा हुआ है इसके ऊपर और टेलीकॉम के नाम से है, और ये 50 GB डाटा मिलेगा हमें इसमें। ये कह रहे हैं कि 50 GB इंक्लूडिंग जर्मनी, मतलब कि इसके अंदर जर्मनी भी इंक्लूड रहेगा और अदर कंट्रीज़ जो हैं वो भी इंक्लूड रहेंगी। तो 50 GB तक हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि हमने पहले जो लिया था वहाँ पे हमसे ये फॉर्मेलिटी नहीं करवाई गई थी, पर अभी क्या है कि हमें अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ रही है, और ये पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे अपने पोर्टल के ऊपर तो ये एक्टिवेट होगा। मतलब कि ये उस कंट्री की तरह नहीं है कि हमने पैसा दिया। इस्टोनिया में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने पैसा दिया और उन्होंने हमें सिम दे दिया था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई ना। यहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो उसके बाद आपको जो है एक सिम मिलेगा, तो वो वर्क करेगा। अभी सर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर रहे हैं। तो भाई हमारे न्यू सिम कार्ड की प्रॉपर ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन हो रही है जर्मनी के अंदर। मतलब कि अगर अभी इस कार्ड को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया तो मेरा रजिस्ट्रेशन साथ में, मतलब कि मुझे प्रॉब्लम आने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, इस्टोनिया वालों ने तो कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ पता नहीं 3 या 4 यूरो का सिम दिया था, कह रहे थे कि आप इसे यूज़ करें, कोई डाटा डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप जाएं और इन्जॉय करें। इस कंपनी के अंदर यहाँ पे क्या है कि इन्होंने फ्री वाटर रखा हुआ है। जनरली ऐसा यूरोप के अंदर देखने को नहीं मिलता कि आपको पानी के लिए पे करना पड़ता है, पर ये इन्होंने फ्री रखा हुआ है कि आप ओपन करें और पी सकते हैं आप। जो है वो हमें मिल चुका है और ये जो है लगभग आधे घंटे के अंदर जो है वो एक्टिवेट होगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ और रहती है, जब आप किसी भी शॉप के अंदर जाते हैं तो आपको ऐसी ना टोकरी सी, ऐसी बाल्टी से रखी हुई आपको नॉर्मली मिल जाएगी, कि ताकि आप अगर बरसात हो रही है बाहर तो आप बाहर से जब भी लेके आएंगे अपनी छतरी गीली लेके आएंगे, तो गीली छतरी आप अंदर ना लेके जाएं, तो वहीं आप अपनी उस बाल्टी के अंदर डाल दें। और कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको ये लोग जो है वो क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं सड़क को ना, आप उधर से साइकिल भी निकला। अगर भाई साहब ये लाइट ग्रीन है, ये वाली लाइट अगर ग्रीन है और ये जनाब आ रहे हैं, अगर इनको साइकिल वाले ने भी अगर टक्कर मार दी ना इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये देखो ये लेन जो है ये बस और साइकिल की है, तो इनकी लेन अगर ग्रीन है तो अगर इनको साइकिल वाले ने भी टक्कर मार दी तो भाई साइकिल वाले को भी उतना ही जुर्माना होगा जितना गाड़ी वाले को होता है। मतलब कि जो लाइसेंस वाला चलाता है ना यहाँ पे, मतलब वो सॉरी वाला काम नहीं चलेगा। अगर वो गुस्से में आ गया कि भाई मेरी लाइन ग्रीन थी तो तू आ कैसे गया, तूने मेरे को टक्कर कैसे मार दी, तो वो चाहे तो पुलिस को बुला सकता है। पुलिस CCTV चेक करेगी, उसने टक्कर मारी है तो भाई साइकिल बिना लाइसेंस के चल सकता है, बट जुर्माना होगा उस बंदे को। ये जर्मनी के रूल हैं भाई। देखो अब ये जो बंदे जा रहे हैं, मैं आपको रिपीट दिखा रहा हूँ, और ये साइकिल वाले हैं जो रुक गए। ये साइकिल वाले सोचे कि हम भी निकल रहे हैं यहाँ से साथ में, और इन्होंने टच कर दिया अगर किसी को तो भाई इनको जुर्माना हो जाएगा। इसलिए सबको पता है इनका, ये रुके हुए हैं अभी, ये कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ पर चलते चलते बहुत सारी ऐसी रोड साइड्स बिल्डिंग्स ऐसी आती हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन होती हैं, और उनकी ज़्यादा जानकारी ऐसा बाहर सड़क के ऊपर से दिखती नहीं, क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स है और आपको मतलब आप सीधा सामने देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है आपके साथ में। ये देखिएगा कि यहाँ पे कितना सुंदर, और ये तो नेचुरल हो रखा है, झाड़ियाँ जो ऊपर चढ़ रखी हैं, लोग बैठे हैं इत्मीनान से। और आपको पुराने जितने भी मतलब चौक तो नए होंगे, मतलब जितने भी पुराने ऐसे कुछ भी मिलेंगी आपको, जितने भी वॉरियर होंगे वो चाहे वो इंडिया हो चाहे भाई बाहर का हो, वो घोड़े पे बैठे हुए मिलेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो युद्ध इतने होते नहीं, पुराने टाइम पे तो हर मतलब होते तो अभी भी हैं, बट अभी युद्ध करने के तरीके जो हैं बदल चुके। तो पुराने टाइम पे योद्धा जब भी निकला करते थे तो उनके पास प्रमुख साधनों के अंदर वो घोड़े ही हुआ करते थे भाई। तो इसलिए ये कॉमन सी बात है कि हर कंट्री के अंदर ये घोड़े वाले ही स्टैचू मिलेंगे, जो भी वॉरियर होगा वहाँ का, तो वो मतलब आपको घोड़ों के ऊपर ही बैठे हुए मिलेंगे। एक खूबसूरत सा चौक आया था चलते समय रास्ते में, मुझे लगा कि इसे मैं शूट कर लूँ। Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love, 'cause I विकल्प के तौर पे आप लोग अगर बर्लिन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इन छोटी किश्तियों का भी सहारा ले सकते हैं। 1 घंटे का ट्रिप जो है इनका वो 22 यूरो का है एडल्ट के अकॉर्डिंग। किड्स की थोड़ी सी टिकट जो है वो कम रहने वाली है। हाँ मेंशन है यहाँ पर, उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है कि कितने की रहने वाली है। पर ये ऑप्शनल 1 घंटे का राइड जो है ये बुक किया जा सकता है सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। इस तरीके की जो पानी के टनल हैं पूरे उसके अंदर आपको बर्लिन के अंदर मिलेंगी ये ना। ऐसे फूल हमारे वहाँ पे ना धतूरे के आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे फूल है भाई इस पौधे के ऊपर ना,
पर ये धतूरे का फूल तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। धतूरे का पौधा तो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वो गोल गोल सी वो लगी होती है कंडों वाली। और ये देखें कि ये कैथेड्रल है, और भाई मैं ज़्यादा हिस्ट्री के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा। कैथेड्रल है और काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। कुछ जगह पे तो इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इसके जस्ट साथ में जो है यहाँ का बर्लिन का पॉपुलर टीवी टावर है यहाँ का। समर सीज़न जो है वो जर्मनी को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट टाइमिंग है। आप टाइम निकाल के खूब अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो इस समय के अंदर जर्मनी को। और ये काफ़ी जर्मनी का पॉपुलर कैथेड्रल है। एक्चुअली में मुझे यार भाई इनके नाम नहीं याद होते, बहुत लंबे लंबे से नाम होते हैं इनके, वो मुझे याद नहीं। और उसको याद रख के भी करूँगा क्या, क्योंकि आज इनका नाम याद करूँगा कल मैं किसी और कंट्री में पहुँच जाऊँगा, है ना। और ये इसके सामने ही जस्ट म्यूज़ियम है, और लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को पूरा। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बड़े मस्ती कर रहे हैं, जवान मस्ती कर रहे हैं, हर तरफ जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। कोई गाने गा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गुनगुना रहा है, कोई बैठ के अपना खाना खा रहा है, कोई गपशप मार रहा है। यार बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए दुनिया घूमने के लिए। थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला और थोड़ी सी सेविंग्स जो आप अपने काम करते करते निकालना आज शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके निकाल ही पाएंगे। भाई ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, दरवाज़ा सा बनाया हुआ है, ये भारत में होते थे ऐसे ना। ये भारतीय कल्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, पता नहीं। और जर्मनी में भाई BMW, ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शे हर तरीके की गाड़ी मिलेंगी। उसके अलावा साथ साथ ये देखो इतनी खूबसूरत छोटी छोटी गाड़ियाँ भी जर्मनी के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगी, बहुत ईजिली मिल जाएंगी। आप अगर दूसरे वाली टैक्सी नहीं लेना चाहते तो आप ऐसी वाली बाइक टैक्सी भी यहाँ पर रेंट पे ले सकते हैं, और ये आपको पूरा सिटी का अंदर से एक्सप्लोर करवा के घुमा के लेके आएंगे। और कंफर्टेबली आप एक किंग की तरह फीलिंग लोगे इसमें। हर यूरोपियन कंट्री की तरह अगर जर्मनी में स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे तो जर्मनी जर्मन कैसे बनेगा, है ना। ये देखिएगा। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जर्मनी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, हर साल यहाँ पर एनुअल बियर फेस्टिवल पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो है वो जर्मन के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हमें जो ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडिया में फॉलो की जाती है, इंडिया के लोग अंधविश्वासी हैं, ये हैं वो हैं। पर यहाँ पर प्रॉपर बड़े बड़े ऐसे वो बने हुए हैं, स्टोर बने हुए हैं, शोरूम बने हुए हैं। एग्जैक्टली आपको कौन सा स्टोन सूट करता है वो ये आपको पूरा निकाल के पूरा डाटा जो आपको बता सकते हैं। और यार ये ना चीज़ों के प्राइस के कंपैरिजन में, क्योंकि भाई यूरोप है तो यूरोप के प्राइस तो सॉरी जर्मनी है तो ऐसे महंगे मिलेंगे। ये 1000 रुपये की है भाई ये सिंपल सी टी शर्ट। वहाँ पे मेरे ख्याल से 100-150 रुपये में ऐसे वाला स्टफ़ थोड़ा सा यूँ कह देंगे कि हाँ वैरायटी बढ़िया मिल सकती है थोड़ी यहाँ पे, पर 1000 रुपये की है भाई ये। चलते चलते हम एक शॉप पे आए हैं, और ये जो है ये इंटरेस्टिंग सी शॉप मुझे लगी। ये क्या है कि एक्चुअली में जब आपने देखा हो कि वो जो होता है ना, मतलब कि आप क्या फेंकते हैं उसका, कुल्हाड़ी, कहीं कुल्हाड़ी फेंकने वाला जो सिस्टम है यहाँ पे वही पॉइंट सिस्टम है कि आप लें कुल्हाड़ी अपनी और 2 लोगों के साथ भी मिलके आप खेल सकते हैं। और ये इस तरीके का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि ये अपने आप में एक अलग ही यूनिक वो है। और इनकी जो कुल्हाड़ी हैं वो देखिएगा, छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की कुल्हाड़ी है इनके पास। और ये जो है ये अभी बाहर से इन्होंने मतलब बाहर रखे हैं, इनको प्रिपेयर करेंगे अंदर उस पर थ्रो करने के लिए। एक्स थ्रोइंग, वुड कटर एक्स थ्रोइंग, इनको अंदर टांगेंगे और इनके ऊपर फिर जो है आप अपनी कुल्हाड़ी फेंक के मार सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब कंपटीशन कर सकते हैं। ये ना सड़क पे चलते चलते एक पौधा दिखाई दिया हमें, और दिखने में तो ये बेरीज दिख रही हैं। अब ये पता नहीं यार हम उठा के मुंह में डाल लें इनको, पता चला मुंह का और स्वाद बिगाड़ दिया। बाकी क्या बिगाड़ देगा, एक तो खा के देखते हैं, रुको। ये तोड़ तो लिया मैंने ना उस पेड़ से। हाँ सही है, सही खट्टा मीठा सा है। हम ना इस रेस्टोरेंट में जाके आए, हमें पिज़्ज़ा और पास्ता समझ में आ रहा था। 10 यूरो का लिखा हुआ था, इन्होंने एंड लिखा हुआ, आप देख लेना। पर जब मैं अंदर गया मैंने इनसे पूछा, कह रहे कि वो एंड नहीं है वो और है, मतलब आप या तो वो ले लो या वो ले लो। वैसे मेन्यू में वो 12 यूरो का है और आपको 10 यूरो का पड़ जाएगा। मैं कहा यार ये काम ठीक है तुम्हारा ना, बंदों को अट्रैक्ट करने के पर्पज़ से खिचड़ियाँ पका देते हैं। पुलिस बहुत एक्टिव है भाई यहाँ के ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बंदों को तो पहुँचने के लिए तैयार खड़ी रहती है। चीज़ तो मैं शेयर करनी आपको भूल ही गया। मेरे इतने बड़े ट्रिप के ऊपर मतलब इतना लेट ये पहली बार हुआ है कि मैं कुछ ना कुछ भूला हूँ। मैं अपनी, मेरे को लगता है मैं सैमसंग वाली स्मार्ट वॉच भूलाया।
एक बाथरूम में नहा रहा था। अब एग्जैक्टली वो भी ध्यान नहीं कि कौन सी कंट्री में था, क्योंकि हर रोज़ ही बाथरूम चेंज हो रहे हैं, हर रोज़ ही होटल चेंज हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे गया और अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास वो है नहीं है यार। मैंने चेक कर दिया, मेरा सामान मेरे पास है नहीं है भाई। हरियाणा वालों हुक्के बार भी चल रहे हैं, देखो। हरियाणा वालों की बात अलग है, उनकी तो चिल में अलग पता चल जाए भाई। ये देखो हुक्का आइसलैंड के नाम से शॉप है ये, सारा सिस्टम मिल जाए। इन पर किसी ने सुट्टे मारने का सामान लेना हो, हुक्का पीना हो, बढ़िया बना रखी भाई शॉप। आज हम लोग ना लंच करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं। वहाँ देखते हैं कि क्या मिलेगा अपने को खाने के लिए। आपका रेस्टोरेंट है बट इनके बिल आपके ही है। और अभी हमने वेज थाली जो है वो ऑर्डर की है, और साथ में पानी, नीली बोतल नहीं लिया, पानी ऐसे ही होगा अपना जैसे होते हैं। स्पेसियस है भाई ना, बैठने की जगह है, अंदर बैठना है, बाहर बैठना है, कहीं पे भी बैठ सकते हो आप। बार का ऑप्शन भी है इनके पास। हम लोगों ने अपनी वेजिटेरियन थाली ऑर्डर की है। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में चिल्ला के बोलना ठीक नहीं रहता। तो ये हम लोगों को लगभग 20 यूरो के आसपास की जो है एक थाली जो है वो कॉस्ट कर रही है, जिसमें हमें चावल मिले हैं और ये 3 तरीके की सब्ज़ी मिली है और सलाद मिला है और 2 भटूरे मिले हैं। अरे भटूरा भी एक ही मिला भाई, तो सही है भाई, एक ही भटूरे में काम चलाएंगे भाई। पता नहीं है किसके लिए रुका, इसकी रेड लाइट होगी या आगे इसके वो थी उसके लिए। नहीं आगे वो थी, इस करके रुक गया। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं भाग लोग नहीं बनाने का, हम किसी के लिए नहीं रुकेंगे। नहीं अपना खाना खा लिया हम लोगों ने, पेट भर गया। एक भटूरा दिया था, चावल दिए थे, 3 तरीके की सब्जी, वो आपने देख ही लिया। पर बिल जो है वो हमारा 40 यूरो का बना, 2 लोगों की थाली और पानी जो था। हमने कहा यार हम लोग अपना पानी ले रखा है, आप गिलास दे तो हम पानी पी लेंगे अपना निकाल के बोतल। कह रहे नहीं, पूरे जर्मनी में रूल है, आप कहीं पे भी मतलब अपनी जो पर्सनल चीज़ आपके पास है वो यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसी रेस्टोरेंट से यूज़ करनी पड़ेगी। सही है भाई ना। हमारे वहाँ सिटी ढाबे वाले बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम घर का लाए हो खाना भी यहीं खा लो। माँ है तो अगर बच्चे को दूध पिलाना है वो दूध भी पिला दो। मैं सिटी ढाबे वालों की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ यार ना। बाहर आने के बाद हर चीज़ जो है वो महंगी है भाई। हर पर्सन जो है देखो यार अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ना कुछ कारोबार कर रहा होता है। अब ये पता नहीं इसके अंदर कौन है कौन नहीं है, बट अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतनी गर्मी में इस तरीके से खड़े रहना इजी नहीं है भाई ना। भाई साहब लोगों के आप शौक देखो, ये देखो ये क्या बात है भाई। ये ना झूले कहाँ झूल रहा है, देखो कहाँ झूल रहा है ये। इसमें अब मैं जूम आउट करूँगा तो दिखेगा ये झूल कहाँ रहा है ये भाई साहब। ये बिल्डिंग आप गिन लेना, नीचे का हिस्सा दिखा देता हूँ मैं तो। और वो भाई साहब वहाँ झूले ले रहे हैं जनाब। सही है भाई, ये इंडिया से आ गया। ओह एक और शुरू हो गया। खाना खाने के बाद भाई हम लोग आ गए हैं अलेक्जेंडर प्लाट्स में, और ये थोड़ा सा दूरी है खाना जहाँ हमने खाना खाया था उससे थोड़ा सा दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़ा स्क्वायर है ये, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। और शाम के समय पे कहते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा रश हो जाता है। और मैं जो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पे जो देखने के लिए आया वो है वर्ल्ड क्लॉक। यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक है, अब उसका टाइम वगैरह वो कैसे पिक होता है वो तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, पर ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी ना पलट के। वर्ल्ड क्लॉक बोलते हैं इसको, मतलब कि पूरी दुनिया की घड़ी एक साथ घूम रही है। ये नहीं, वो तो ट्रेन घूम रही है, ये वाली भाई, ये वाली। ओ अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में वेलिंगटन वगैरह वगैरह। इंडिया भी है क्या भाई, सियोल आ गया भाई हमारा। इंडिया का टाइम दिखाओ, बैंकॉक, जकार्ता। अनिल ने शायद ढूंढ लिया, अनिल रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ ये आ गया, न्यू दिल्ली, कराची, कोलंबो, ये आ गया। टाइम कितना हो गया भाई हमारे वहाँ पे? 18 का क्या मतलब? तो वो 30 वाला कहाँ पे है? +30 लिखा है। अच्छा ये +30। ओह बहुत ही अमेजिंग कलाकारी कर रखी है यार ये तो। काबुल में जैसे दिखा रहा है कि 5:30 हो गए और हमारे यहाँ पे 6:30 हो गए, और एग्जैक्टली यही टाइम हुआ भाई ना इंडिया में। फ़िलहाल हम लोग जो है वो पहुँचे हैं अभी यहाँ पर। एक ये मेमोरियल के तौर पे जगह बनाई गई है। यूरोप के अंदर जब नाजीवाद का शासन था, आप यूँ कहें कि हिटलर का शासन था, उस समय पे यहाँ पर बहुत सारे यहूदियों का जो है वो मर्डर किया गया था। 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों का मर्डर किया गया था, और उनको मतलब कि उनके मेमोरियल के तौर पे यहाँ पे स्मारक के तौर पे सिटी सेंटर के बीच में इस तरीके की आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ये कोई कब्रिस्तान नहीं है,
बट ये मेमोरियल के तौर पे यहाँ पे बनाया गया कि किस तरीके से यहूदियों का नाजी के समय में कत्लेआम किया गया था। और जितने भी यहूदी पूरे दुनिया से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, वो जब भी जर्मन विज़िट करने के लिए आते हैं तो डेफ़िनेटली इस जगह पे वो लोग ज़रूर पहुंचते हैं। वो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके लिए प्रेयर करने के लिए इस जगह पे पहुंचते हैं। और इस जगह का कोई टिकट नहीं है, ये जस्ट सिटी सेंटर के बीच में ही है। और अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी भी उसके ऊपर कोई ऐसा कुछ रीडेबल कुछ लिखा हुआ हो उन्होंने। ये जगह अपने आप में ही एक गांव से की तरह प्रतीक होती है। और यहाँ पर ये जो स्तंभ बने हुए हैं, ये जो पिलर से बने हुए हैं, 2711 पिलर जो हैं ये सिटी सेंटर के बीच में बनाए गए हैं उन यहूदियों की याद में जिनका मर्डर किया गया था नाजियों के द्वारा। सिटी टूर करके भाई आ गए हम अपनी गाड़ी के पास ना। और जर्मनी में जो है मुझे जेल हो सकती है किस केस में, समझना कि अगर ये मेरा दरवाज़ा इसकी गाड़ी को टच कर रहा है, मतलब टच कर गया और ये पर्सन इसने देख लिया, इस पर्सन ने, तो भाई जैसे ही मेरा दरवाज़ा टच हुआ, अब इसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। जर्मन लॉ को लेके इतना ज़्यादा सख्त है कि अगर मेरी गाड़ी का दरवाज़ा दूसरी गाड़ी को टच हुआ और वो चाहे तो मुझसे इंश्योरेंस क्लेम, बिना अगर उसके ऊपर डेंट भी नहीं पड़ा, उसको कोई मतलब मामूली सी खरोंच भी नहीं आई, पर उसने देखा और अगर उसके पास एविडेंस है तो अच्छा, नहीं है तो फिर बावजूद उसके भी वो चाहे तो पुलिस को बुला सकता है कि इसने मेरी गाड़ी को टच किया, इसकी गाड़ी के दरवाजे ने मेरी गाड़ी को टच किया, मुझे क्लेम चाहिए। अब उसकी चॉइस है, वो 20 मांगे, 50 मांगे, 100 मांगे, 200 मांगे। बड़े अजीब से लॉ हैं यहाँ के, जर्मनी के ना, अजीब से लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सारे लोग जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं कि गाड़ियों के बीच में जब खड़ी करें तो गैप हो थोड़ा सा। अभी गाड़ी स्टार्ट छोड़ दिए 2 मिनट के ना, गाड़ी स्टार्ट रखेंगे ताकि इंजन जो है वो स्मूथ हो जाए। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे ना सपोज़ करें कि ये किसी का लॉन है, एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही गार्डन है, बट अगर ये किसी का लॉन है और वो उसको संडे को छुट्टी होती है और उसका मन किया कि यार मैं संडे के दिन अपने लॉन को साफ़ कर लेता हूँ, घास वास कट कर लेता हूँ, अपनी मशीन जो आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली, उससे अपना घास को कट कर लेता हूँ, भाई उसका पड़ोसी चाहे तो पुलिस को कॉल कर सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसका मतलब कि संडे के दिन जर्मनी में मतलब घास काटना अपने लॉन की गैर कानूनी है, क्योंकि आप जब घास काटोगे आपकी मोटर चलेगी, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा। और जो लोग संडे के दिन छुट्टियां बिताने के पर्पज़ से अपने घर पे आराम से लेटे हुए हैं तो उनको तकलीफ़ होगी। तो उस लिए संडे के दिन जर्मनी के अंदर भाई घास काटना भी, अपने लॉन को साफ़ करना या अननेसेसरी कुछ भी ऐसी आवाज़ करना जिससे पड़ोसी आपका डिस्टर्ब हो, आपको पुलिस आपके घर पे पहुंच जाएगी पुलिस। और देखो दूसरी जगह अगर मैं बात करूं, यहाँ पे संडे में, सैटरडे में, वीकेंड में, बार में इतना हुड़दंग मचता है, इतना शोर शराबा होता है, मतलब कि आप टिक नहीं पाओगे वहाँ पे, इतना ह्यूज साउंड होता है। और वैसे लॉन की सफाई नहीं कर सकते संडे के दिन यहाँ पे भी भाई सेम ही हाल है। जो कजाकिस्तान में हाल था ना मच्छरों को लेके, सेम कंडीशन यहाँ पे है पूरे। उसके ऊपर हम लोग जब जर्मनी में एंटर किए, मतलब डेनमार्क से, तो मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर लग के अगली स्क्रीन के ऊपर पूरे निशान पड़े हुए हैं यार। इसको साफ़ करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। दिख रहे हैं ऐसे ऐसे निशान पड़े हुए हैं, पता नहीं इसमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, पर निशान खूब पड़े हुए हैं इसके ऊपर। स्मार्ट वॉच की बात कर रहा था, वो मिल गई मुझे ना, क्योंकि हम लोगों ने जब डेनमार्क में गाड़ी वॉश की ना, वो पीछे हमने सारा सामान पीछे रख दिया था, ऐसे ही रख दिया था, तो मिल गई मुझे वो, यहाँ पीछे डिग्गी के अंदर रखी थी। जर्मनी को बाय बाय बोल के भाई हम लोग निकल पड़े हैं एक नई कंट्री के लिए, और जो कि रहने वाली है पोलैंड की कैपिटल वर्साव की लोकेशन हम लोगों ने अभी अपने फ़ोन में लगा ली है। और अराउंड 7 घंटे का रास्ता जो है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली आइडिया जो है अभी गूगल मैप दे रहा है। 1 आध घंटे के लिए रास्ते में रुकेंगे तो लगभग रात के 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वर्साव। भाई हम लोग जितना शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर सकते थे उतनी चीज़ें हमने अपने देखने की कोशिश की, और अब समय का ध्यान रखते हुए यहाँ से निकलना ज़रूरी था, अदरवाइज़ हम लोग वर्साव पहुँचने में और ज़्यादा लेट हो जाते। सिटी के बीचों बीच भाई ये जो रेल की पटरी है ना, ये बर्लिन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। दोनों तरफ की सड़क को तो डिवाइड कर दिया इसने,
पर ये और ज़्यादा सुंदर लगती है। और जब आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हो खासकर गाड़ी में और बीच में से कोई ट्राम जाए, आपको बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। और ये बड़े चौक के ऊपर आके ना थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पे ना कई सारी लेन बनी हुई हैं, आपको कौन सी लेन लेनी है, कौन सी साइकिल वाले को लेनी है, ट्राम के लिए कौन से वाला वो लाइट चल रही है। तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है यहाँ पे बड़े चौकों पे। जैसे ही हाईवे पे निकले फिर तो वहाँ तो कोई चिंता की बात ही नहीं भाई। ये जो सारा रेड वाला जो जोन बना हुआ है, ये या तो साइकिल वाले के लिए, साइकिल वालों के लिए ही है ये तो रेड वाला जो सारा है। वॉकिंग वालों के लिए तो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होगी, या फिर ये बीच का पाथ बना हुआ जहाँ से अभी ये बच्चा जा रहा है। ये जो येलो लाइन से राइट वाला पार्ट है, ये कम्प्लीटली बस के रिजर्व है। येलो लाइन से राइट वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा बसेस के लिए रिजर्व है। यहाँ पर बस स्टॉप हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर जो है वो गाड़ियाँ नहीं जा सकती। या तो जाएगा सिर्फ साइकिल वो वाइट लेन से उधर वाली लेन में, और या फिर ये आपको बसेज नज़र आ रही हैं येलो वाली, बस ये गाड़ी नहीं कोई भी उस लेन के अंदर जाएगी भाई। वो देखो आप सारी ना आगे येलो तक आपको पूरी येलो येलो बस नज़र आ रही है। तो यार हम लोग अपना जो है जर्मनी का पहला डीजल जो है वो फिल करवा रहे हैं। एक बार नोज़ल चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ है या नहीं है, और डीजल डलवाते हैं। डीजल का रेट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। रेट तो जो मर्जी हो भाई, अब तो डालना ही है, डलवाने ही हमें। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पहले फिल करके फिर पे करना है या पहले अंदर जाके आना है फिर। और डीजल का प्राइस यहाँ पे भाई 1.6 के आसपास है, मतलब कि लगभग 170 रुपये के आसपास आई थिंक होगा मिनिमम तो ना। बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा, मैसेज आएगा तो पता चलेगा। नहीं यहीं से चल गया काम ना, तो ऑटो कट पे लगा दिया, जितना भरता है उतना फिल करते हैं एक बार, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डालने की कोशिश करेंगे। 159, 160, 105 और 60, 170 रुपये के आसपास है भाई यहाँ ना डीजल। महंगा ही है, पता नहीं हमने जो ये महंगे वाला ब्रांड चूज़ कर लिया। पर हमारी गाड़ी में रेंज 100 किलोमीटर की दिखा रहा था, हमें लगा कि यार पहले ही निपटा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वॉशिंग का भी ऑप्शन है इसी पेट्रोल पंप के ऊपर, किसी को वॉश करनी हो अपनी कार अपने आप से, सुपर वॉश के नाम से। वो देखो उसने वहाँ वॉश कर ली, वो वैक्यूम का वो आ रहा होगा रिफ्लेक्शन, वैक्यूम कर रहे हैं वो लोग, नहीं वैक्यूम करेंगे मतलब। और ये भी इन्होंने भी वॉश किया, ये भी अपना कपड़ा वपड़ा मार के साफ़ कर रहे हैं, चमका रहे हैं। एक ही पेट्रोल पंप पे सारे काम निपट गए इनके। भाई यूँ दुख होता है यहाँ आके ना कि जो टैंक पहले कजाकिस्तान में 3-3.5 हज़ार में भर रहा था, रशिया में 4-4.5 हज़ार के बीच में भर रहा था, यहाँ पे 10,000 रुपये में भाई 10,000 रुपये में टैंक जो है वो फुल हो रहा है। और 10,000 में टैंक फुल हो के मतलब कि हमें पोलैंड पहुँचने से पहले एक बार और रिफ़िल करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकेशन है हमारे पास वर्साव की वो 700 किलोमीटर से ज़्यादा की है। सही है, इतना होता है भाई ना रोड ट्रिप के ऊपर। सबसे जो एक होटल का खर्चा और गाड़ी का फ्यूल का खर्चा और डिपेंड करता है, ये तो होगा रोड ट्रिप के ऊपर। अब भाई हम लोगों ने 101 का शगन पाना है इनका, 101 यूरो का पूरा डीजल करवाते हैं यहाँ से। हो जा खिसक जा। जा नहीं रहा, कह रहा है कि ना भाई जाऊँगा नहीं। बस वाह जी वाह, देखो क्या फिगर आया है 101। तो भाई 101 रुपये का शगन डलेगा अपना आज ना बस। ओह 5 नंबर 101 Euro wären das? 101। और नॉर्मली यहाँ पर भी जैसे दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर होता है, एड ब्लू जो है वो यहाँ पे भाई 32-33 यूरो का है। कितने लीटर? सिर्फ 10 लीटर। भाई एड ब्लू तो बहुत महंगा है यहाँ पे। ये इसके साथ में ये भी दिया रिफ़िल करने वाली, अगर आपको 5 लीटर वाली चाहिए तो 5 लीटर वाली भी ले सकते हैं। तो चलते हैं भाई, एक नई कंट्री, एक नई सिटी। हम लोगों ने हाईवे ले लिया भाई अगली कंट्री जाने के लिए, अगली नई सिटी जाने के लिए, पोलैंड का। और अभी यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 80 की शो कर रहा है। पर आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, अभी देखो इस बोर्ड के ऊपर कहीं पे भी वर्साव लिखा नहीं आ रहा, मतलब पोलैंड वाला भी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। पर आगे जा के अपने आप ऑटोमेटिकली ये हाईवे जो है वो मर्ज होना शुरू हो जाएगा उसी हाईवे के अंदर। अभी तो इसके ऊपर जो मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस की है, सबसे बड़ी सिटी जो लिखी आ रही है वो फ्रैंकफर्ट लिखी आ रही है। अब आप देखिएगा कि हाँ इस हाईवे के ऊपर स्टार्टिंग में ही कितना बड़ा टनल आ गया। और यहाँ पे क्या है यार, ऑटोमेटिकली मेरा कज़न भी बता रहा था, यहाँ ऑटोमेटिकली ऐसे चलान कट जाते हैं कि हाँ पर्सन सोचे कि वो खड़ा तो है नहीं है,
पर यहाँ पे देखो साइड वाली गाड़ी तो एकदम भागते हुए जा रही है भाई। कहते हैं कि टनल में भी ऑटोमेटिकली कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने, जैसे ही आप हाई स्पीड पे जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मुझे कंफर्म कर दिया था मेरे एक फ्रेंड ने ना, कि टनल्स के अंदर इन्होंने कैमरे लगाए होते हैं, इसलिए चाहे बंदे को कितनी मर्जी देर हो रही हो और टनल में बिल्कुल पूरी लिमिट वाली स्पीड से चलेगा। वो ये नहीं सोच सकता कि हाँ यहाँ कौन चालान काटेगा, वहाँ का चालान उसके घर पहुँचने से पहले पहुँच जाएगा। ये जो है सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जर्मनी एंट्रेंस का बॉर्डर है। मतलब जो भी व्हीकल जर्मन में एंटर कर रहे हैं, ये कस्टम वालों का भी हो सकता है, कस्टम प्लस पुलिस हो सकता है, दोनों। यहाँ पे लेन अलग की हुई है, देखें आप। इसका मतलब ये है कि ये ऑफिशियली जर्मनी का बॉर्डर था। काफ़ी लंबी लाइन था यहाँ पर, व्हीकल स्लो स्लो चल रहे हैं सारे। और अब हमारे राइट साइड में आ गया भाई ये बोर्ड। बहुत मतलब आप यूँ कह लीजिएगा कि यार इसके लिए दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। ये आ गया रिपब्लिक पोलैंड का बोर्ड आ गया भाई, पोलैंड। ये क्योंकि ये नहर आ गई, इसके उस तरफ जो है वो पोलैंड का बॉर्डर। मतलब कि ये वैसे तो इन्होंने यहाँ पे जर्मनी का भी वो था, सिंबॉलिक बना हुआ था। और अब जिस नहर के ऊपर हम चलेंगे, ये जो है ये इनका जर्मनी और पोलैंड का जो है ये बॉर्डर काउंट किया जाता है भाई। ये देख लो। अभी फ़िलहाल पोलैंड के अंदर है और अभी हमने गाड़ी अपनी जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पार्किंग है वहाँ पे लगाई हुई है। अच्छी खासी पार्किंग है भाई, ट्रकों की पूरी बड़ी वाली पार्किंग है। और डीजल का रेट पेट्रोल पंप पे देख रहे थे हम तो सिमिलर है। ये अपनी हाइलेक्स खड़ी भाई और गाड़ियों के बीच में, और यहाँ पे बच्चों के खेलने की भी जगह है। तो ये यहाँ पे एक स्टोर सा है सामने बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल जैबका के नाम से। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि हाँ कहाँ जाना है। बना कुछ भाई? तो यार यहाँ पे फ्रूट जो हम चूज़ कर रहे थे, तो ये आप पॉलीथीन मांग रहे थे हम इनसे, जो जर्नली होता है यहाँ पे। पर उन्होंने कहा कि आप ये लो भाई, इसी में डाल लो आप अपने। तो सेब डाल लो तो चल डल जाएंगे, तो सेब ले लेते हैं भाई। लोग रुके तो हुए थे यार, हमने फिर डिसाइड किया कि यार यहीं पे टी ब्रेक ले लेते हैं। तो अपना हर्बलाइफ का ए फ्रेश टी बना लिया हम लोगों ने, और टी अपनी बन के तैयार हो चुकी है। इसके लिए कुछ ज़्यादा समय लगता नहीं हमें। और संजू के पास से डेनमार्क से हम लोग जो है वो स्वीट्स लेके आए थे, तो ये चाय के साथ ही अपना स्वीट्स लेंगे। और यहाँ से लिए थे हमने एप्पल ना, ये वाली शॉप है। और ये इधर का जो है वो पहला पेट्रोल पंप है पोलैंड का, और प्राइस जो है वो इक्विवेलेंट ही हैं। फ़िलहाल जिस हाईवे के ऊपर पोलैंड के अंदर हम लोग चल रहे हैं, इस हाईवे की स्पीड लिमिट जो है वो 140 किलोमीटर है। पर अभी जिस कंट्री को हम पीछे छोड़ के आए हैं, जर्मनी के अंदर अगर गूगल मैप के अंदर आपके फ़ोन में इंटरनेट है और वहाँ पे आपका नेविगेटर जो आपको अगर कोई स्पीड लिमिट नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब आपकी चॉइस है वहाँ पर भाई। आप जितनी रफ्तार से चलना चाहो आप उतनी रफ्तार से उस रोड के ऊपर चल सकते हो, जो सबसे लेफ़्ट वाली लेन है जो अभी आप देख रहे हो गाड़ियाँ जा रही हैं जहाँ से। तो इसका मतलब भाई वो लाइन जो है वो सिर्फ लाइन चेंज करने के पर्पज़ से है, वो हमेशा खुली रखनी पड़ेगी आपको, कि पीछे से कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार वाली ना आ रही हो आपके, जो आपको जिसे क्रॉस करना और उसे ब्रेक मारने पड़े। अगर उसे ब्रेक मारने पड़े तो वो हॉर्न बजाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसने आपको गाली दी कि बदतमीज़, इस लाइन में अगर तू इतनी तेज़ नहीं चल सकता तो साइड हो जा, मेरे को निकलने दे यहाँ से। और आज जो जगह हम लोगों ने प्लान की है कि जहाँ पे हम लोग वर्साव नहीं जा रहे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्साव जा रहे थे हम पहले ना, तो वर्साव जो कि कैपिटल है पोलैंड की, वहाँ ना जाके हम लोगों ने एक जगह फाइनल की है। और वो जगह है क्या, मतलब चलो एक बार रात को जाके अगर हम लोगों को यूँ कहें कि ज़्यादा थकावट नहीं हुई तो जाके एक बार अपना होटल वेन्यू आपको दिखा देंगे। बट वो एग्जैक्टली वो जगह क्या है उसको देखने के लिए तो भाई आपको ना नेक्स्ट वाले व्लॉग में के लिए वेट करना पड़ेगा भाई। मतलब वो ऐसी जगह पूरे शेंगन टेरिटरी में मुश्किल से 5-7 ही होंगी जहाँ पे जाके हम लोग रात को अपना जो है स्टे ले रहे हैं, सुबह जिस जगह पे हम लोग जाएंगे।